नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। एलओसी से ऐसी दहाड़ उठी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। यह दहाड़ है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की, जिसे कश्मीर में तैनात कर दिया गया है। कश्मीर में तेजस को क्यों पहुंचाया गया, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। पीओके को लेकर भारत अपना दावा स्टेप बाय स्टेप मजबूत करता जा रहा है और इसी हिसाब से भारत की तैयारियां भी दिखने लगी हैं। कश्मीर में तेजस का पहुंचना इसी कंप्लीट पिक्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान को भी यह तस्वीर दिखाई तो दे रही है, लेकिन वहां इसकी समझ कम है और बौखलाहट ज्यादा। पेशावर 5 मिनट, रावलपिंडी 3 मिनट और इस्लामाबाद 2 मिनट। पाकिस्तान के इन बड़े ठिकानों तक पहुंचने में सिर्फ इतना ही वक्त लगेगा। क्योंकि आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने वाला तेजस अब एलओसी पर तैनात है। इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो यकीनी तौर पर कि वो हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ होगी और है। अभी चंद दिन पहले की बात है जो कि राजनाथ सिंह साहब की तरफ से एक बयान आया। अब ये जो है ना सिलसिला कि क्या ये उसी की एक कड़ी है। नीचे से टैंक हटा दिए ताकि नीचे ज्यादा पेलोड रख सके, ज्यादा मिसाइल्स रख सके, ताकि बूम बूम धम धम। इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो इंडिया वो पुरानी इंडिया है, अब बस मौका ना दे। अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है? इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें। क्या है सर उन्होंने? इस तस्वीर ने पाकिस्तान की सांस हलक में अटका दी है। दुनिया का सबसे हल्का, सबसे छोटा और सबसे खूंखार लड़ाकू विमान तेजस एलओसी तक पहुंच गया है। यह तस्वीर पहली बार कश्मीर पहुंचे तेजस लड़ाकू विमान की है। जगह है कश्मीर का अवंतीपुरा एयरबेस और वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा खुद तेजस पर सवार हैं। जो तेजस है वो अब कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, और वो भी हैवी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर इस तरह की कोई भी खबर आएगी तो यकीनी तौर पर कि वो हमारे लिए अलार्मिंग न्यूज़ होगी और है। अभी चंद दिन पहले की बात है जो कि राजनाथ सिंह साहब की तरफ से एक बयान आया। बॉर्डर है ये क्रॉस किया जाएगा और क्रॉस कर सकते हैं और एलओसी। अब ये जो है ना सिलसिला कि क्या ये उसी की एक कड़ी है। एज सच पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती कि हमारी तरफ से। खैर हमारी तो हालात ही आप देख रहे हैं कि कैसे है ना, तो उसमें हम क्या करें। उसमें हम तो अपने ऊपर ही वो चलाने वाले चीज़ें चला रहे हैं। बम भी मार रहे हैं, बम को लाते भी मार रहे हैं और खुद ही चल रहे हैं वो, तो दूसरे क्यों। पाकिस्तान में खलबली इसलिए मची है क्योंकि पिछले चंद रोज में एलओसी पर भारत की तरफ से ऐतिहासिक हलचल है। 26 जुलाई को करगिल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एलओसी भी क्रॉस करेंगे, और 27 जुलाई को ही तेजस विमानों का बेड़ा अवंतीपुरा बेस पहुंच गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि एलओसी पर यह हो क्या रहा है। पाकिस्तान की फौज, सरकार और मीडिया सब सुन्न है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इवन भारत के साथ भी। लेकिन अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है, तो वो सारे का सारा रुख जो है अपनी तोपों का वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो फौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर सकती है। तेजस की लैंडिंग की यह तस्वीर गौर से देखिए। किसी फाइटर प्लेन के लिए इतनी थोड़ी सी जगह में लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ तेजस के बस की बात है।
इसीलिए कश्मीर के पहाड़ों में छोटी छोटी हवाई पट्टियों से ऑपरेट करने में तेजस को कोई मुश्किल नहीं होने वाली। पाकिस्तान को भी समझ आ गया है कि भारत ने तेजस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि कुछ और मकसद से बनाया है। हम इसी बात पे खुश रहते हैं कि हमारा फौजी 14 अगस्त को टांग ज्यादा ऊंची उठा लेता है। उम्मीद की किरण यही है कि पाकिस्तान को जो है ना वो किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए, चाइनीज के हवाले कर दिया जाए, या इंडियंस आ जाए, कोई और आ जाए। पाकिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है हम पे हमला करने की। उनकी जो सोच है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, वो चांद पे जा रहे हैं और हम जो है अभी रोटी कपड़े मकान पे ही हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो उनके लिए मसला है जंग में आना कि उनकी इकॉनमी डाउन हो जाएगी। हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो जंग में कूद पड़ेंगे, वैसे भी मार रहे हैं वैसे ही मार जाएंगे। मैं इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा है कि आप देखेंगे कि हम आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे अगर हमें LOC क्रॉस करने का मौका मिला। हम कहते हैं कर दे तो बेहतर है। क्यों? पाकिस्तान के कौन से हालात है, पहले पाकिस्तान के अपर वाले खा रहे हैं, अब वो खा जाएंगे तो कौन सा नुकसान हो जाए। हम उनकी तरफ से हमारी क्राइसिस के बारे में बात की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी इकॉनमी बेहतरीन है और हमारे हालात ये हैं कि हम ग्रे लिस्ट फिर निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, इसी के अंदर फंसे हुए हैं। इसके अलावा तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने इस फोटो के अलावा कश्मीर में तेजस की तैनाती को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट कश्मीर घाटी में तेजस का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसके आगे का मतलब भी समझना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो पुरानी उनका इंडिया एक है, वो पुरानी इंडिया है। क्यों, व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट। अब बस मौका ना दे। 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया। दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, आई थिंक द बोट हैज लेफ्ट। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कि आई थिंक द गेम इज ओवर। इन्वेस्टमेंट्स मुस्लिम सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडिया के साइड के कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं बनिस्बत आपके कश्मीर में, राइट? कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का एजेंडा था, वो भी खत्म हो गया है परमानेंटली, राइट? मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ क्लोजर टू इंडिया देन दे आर टू पाकिस्तान, स्पेशली इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज। सऊदी अरेबिया को ले लें, UAE को ले लें और इजिप्ट को ले लें। सबसे हल्का, सबसे तेज और सबसे ज्यादा मारक क्षमता। भारत के 100% स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की ऐसी कई खूबियां हैं जिन पर पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुगबुगाहट तो पाकिस्तान में है। मिसाइल भी इसमें लगाया हुआ है, ज्यादा लगा है, बहुत ज्यादा मिसाइल। उन्होंने नीचे से टैंक हटा दिए ताकि नीचे ज्यादा पेलोड रख सके, ज्यादा मिसाइल्स रख सके, ताकि बूम बूम धम धम और हर चीज पायलट के लिए आसान कर दी है। मतलब कि जिस चीज में पायलट को मसला होता था वो चीजें सारी हटा के उन्होंने भाई अलग किस्म का टैंक्स को नीचे से हटा के ऊपर लगा दिया है। और क्या नाम है, जो इंजन का कंबस्शन होता है, जो हीट होती है इंजन की, उसको छुपाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अंदर कर दिया इंजन को, ताकि कोई मिसाइल ट्रैक ना कर सके हीट को या फिर किसी भी चीज। बाकी यार कमाल के फीचर्स है और जहाज में ऐसा मटेरियल यूज किया गया कि रेडार पकड़ ही ना सके। तो दूसरे देशों की भी खैर नहीं है भाई, सारे देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है भाई इंडिया। तो क्या कश्मीर वापस लेने का भारत का ऑपरेशन एक्शन में आ चुका है? क्या LOC पर तेजस की उड़ान पाकिस्तान को यही संदेश देने के लिए है कि POK खाली करो? जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान भारत से 4 जंगें लड़ चुका है, क्या उस कश्मीर में इतिहास नए सिरे से लिखे जाने का वक्त आ गया है? एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो यह भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। अब ये सारी बातें अगर पाकिस्तान अवाम को पता लग जाएं
तो वो तो अपने लीडर्स को फिर कटहरी में खड़ा कर देना। तो वो क्या करते हैं कि इस किस्म का झूठ जो है वो निसाब के अंदर, किताबों के अंदर लोगों तक पहुंचा देते हैं, और लोग जो हैं नॉर्मली अपने स्कूल में जो पढ़ते हैं, आदमी यकीन उसी पे करता है ना। पाकिस्तान ने पंगा खुद ही लिया ना 65 वॉर का, कि कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। तो ना कश्मीर आज़ाद हुआ, ना पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी वो आगे बढ़ी। तेजस बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 पर काम शुरू कर चुकी है, जिसकी रफ्तार और भी ज्यादा होगी। लेकिन तेजस मार्क 1 ही दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट से स्पीड में आगे है। तेजस मार्क 1 की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटे है। राफेल की रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे है। चीनी JF-17 की रफ्तार 1910 किलोमीटर प्रति घंटे है और F-16 की रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटे है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में चीनी JF-17 और अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान हैं। F-16 रफ्तार में तेजस से भले थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए 600 मीटर लंबा रनवे चाहिए, जबकि तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तेजस मार्क 2 में यह लंबाई और भी कम होगी। राजनाथ सिंह का इशारा और तेजस की ये खूबियां पाकिस्तान को दहला रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।